बात मारो जय घोष एवं कर दो કે तीन राष्ट्रीय कार्यालय खुल्लू है उन सबकी आवाज जान से जहां भी क्या एक निर्दलीय प्रत्याशी भी कोई खड़ो हो जय बोलो भारत माता की। शायद मैं ये हनमत हॉस्टल में 4 साल बाद हटायो 2018 में मारा नाम मूल सिंह गांव है, गांव क्षेत्रवा है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव लड़ियो। शायद कोई भी छात्र नेता कहे मैं को ये विश्वविद्यालय में हेलू वाला के समर्थन दिया है तो आपने भाई मूल सिंह दिया, लेकिन समर्थन देने के बाद 6 साल बाद में मेरा नंबर आया। मैं समाज को सतीश कौन को धन्यवाद देता हूं जो मेरे साथ खड़े रहे। मेरे को 3 तारीख को टिकट मिला, 5 तारीख को मेरा नॉमिनेशन हुआ, लेकिन समाज के कुछ लोग आकर मेरा नॉमिनेशन खारिज कराने के लिए लोग एप्लीकेशन लगाते हैं। लेकिन स्वर्गीय शिक्षा मंत्री किरण मंसूर का मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने अजमेर से फोन किया कुलपति महोदय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रत्याशी का पर्चा खारिज नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके आशीर्वाद से मेरा पर्चा खारिज नहीं हुआ। 7, 8, 9 4 दिन मेरे पास बचे, मेरे पास कोई ताकत नहीं थी। ये सतीश कौन जो आप बैठे हो ना, आपके बड़े भाई, आपके जो बड़े प्रति जो उनकी ताकत थी, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपके सतीश कौन के सहयोग से मैं एक सामान्य परिवार, एक सैनिक पुत्र हूं। मेरे पास कोई परिवार कोई पैसा वाला नहीं है, मैं एक सैनिक पुत्र की हैसियत मेरे समाज सतीश कौन ने मेरा सहयोग किया। 4 दिन के मात्र मैंने चुनाव भी उठा दिया, एनओसी को प्रत्याशी को मिलकर बहुत बड़ी दस्त थी और मेरा विश्वविद्यालय प्रशासन मेरे साथ धोखा किया, मैं चुनाव हार गया। मेरे 562 वोट खारिज होने के बाद मुझे लोगों को चुनाव आ गया। लेकिन भैया इस विश्वविद्यालय के अंदर काम वाले मेहनत वाले बंदे कम ही आते। भाई आपका मूल सिंह आया था, परिणाम आपने देख लिया, लेकिन मेरी परछाई आज की दिन मैंने किसी पर देखी है, भाई मोती सिंह जोधा में देखी। इस चुनाव के अंदर मेरा कोई रोल नहीं था, मैंने चुनाव से नफरत दी है। 2019 के चुनाव के अंदर भाई तरुण सिंह को टिकट मिला था, मैं मेरी जगह सही था। मैंने 8 साल 9 साल की संगठन की सेवा की। उस संगठन को जब टिकट की बारी आई तो मैं वहां आया, मैं राजपूत समाज को टिकट दो, तो संगठन ने मुझे कहा हम आपको राजपूत समाज को टिकट देंगे, आपको खड़ा रहना पड़ेगा। मैं वहां जुबान लेकर आ गया, तो उस जुबान को मैं पीछे नहीं रख सकता था कि मैं राजपूत हूं, मेरी जुबान है। मैं भाई 2019 में जो भी निकलना उसको भूल जाइए, पिछले जो इतिहास है उसको भूल जाइए। इस वर्तमान समय की बात कीजिए, 2022 की बात कीजिए। वर्तमान चेंज हो चुका है, परिवर्तन हो रहा है। संगठनों ने मुख मोल लिया है, अपन को टिकट नहीं दे रही। राजस्थान विश्वविद्यालय में पहले दोनों संगठन अपन को टिकट दिया करते थे, लेकिन स्थिति वह होगी अपन को कोई अपेक्ष टिकट नहीं दे रहा। इस बार तो जोधपुर के अंदर कोई संगठन अपन को टिकट क्यों नहीं दे रहा है, क्या चिंता करना चाहिए अपन को? क्योंकि 3 बार टिकट दिया, 2017, 18, 19 तीनों बार अपन एबीसी के प्रत्याशी चुनाव हारे, इसलिए संगठन अपन को टिकट नहीं दिया। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि भाई मूल सिंह क्षेत्र संगठन को छोड़ के आज समाज के साथ खड़ा है और समाज के साथ खड़ा रहेगा। मेरा समाज से बिछुड़ने का दुख मैंने झेला है, 3 साल वनवास मैंने झेला है। मैं आज समाज से इस भाइयों से नहीं बिछुड़ सकता हूँ। यदि समाज आज जिसके साथ खड़ा है, अमित रोशन और सरदार रोशन के भाई साहब, भाई जिसके साथ खड़े उसके साथ भाई मूल सिंह खतरा खड़ा है। आज विश्वविद्यालय के अंदर शायद कोई चैतन्य नेता क्या कहते होंगे, भाई मूल सिंह क्षेत्रों की नॉन टीचिंग स्टाफ को जाकर पूछ लेना कि मैं मूल सिंह का भाई हूं, मेरा काम कीजिए। यदि आपको ये वापस पढ़ना पड़ा है कि नहीं करेंगे तो आप मूल सिंह को फोन करना। शायद 3 साल के अंदर मेरे पास सबसे ज्यादा मेरे पास फोन है, मूल सिंह जी काम नहीं हो रहा। वैसे मेरी 2024 के बाद में मैंने छात्र संघ चुनाव से संन्यास ले लिया था कि अब मेरे को बहुत होगी, 10 साल राजनीति कर ली, अब अपन को भी कुछ करना है, अपन की जिंदगी और भी कोई स्टेप उठाना है। लेकिन मैंने देखा 2022 के अंदर एक सामान्य परिवार से, भाई आप जिस मुद्दे पर बात करिए, सामान्य परिवार से भाई मोती से मेरे जैसे सिटी बस में बैठ के 10 रुपया किराया देके कॉलेज में जाकर आम स्टूडेंट गांव से आने वालों की हेल्प करके पढ़ाई करके 3 साल बंदे ने मेहनत की। मैं फेसबुक पे देख रहा था, बंदे ने कोई मेहनत की कमी नहीं की। चलो इसके भाग्य में टिकट नहीं लगा था, लेकिन ये जो सतीश कौम के लोग बैठे हैं, ये आज ये कह रहे, ये इनकी लोग देख रही, मुझे विश्वास हो गया कि मोती सिंह
57 साल के इतिहास में आपने तोड़ा था, जो 57 साल का इतिहास आपने तोड़ा था, इस बार वापस तोड़ने जा रहे हो। आपके मोती सिंह बन गई, चुनाव के 11 दिन रहे, 11 दिन आपको मोती सिंह बनना पड़ेगा। मोती सिंह अकेला, कोई कहता है मोती सिंह के साथ सींगी नहीं है, मैं कहता हूं सबसे ज्यादा आप सींगी भी मोती सिंह के साथ है। मैं आपको नाम बनाना शुरू कर दूं, जितने छात्र संघ के चुनाव लड़े, मैं आपको टोटली गिनती करूं, सबसे ज्यादा सींगी भी मोती सिंह के साथ करें। लेकिन स्थिति ये, कोई अपने फैमिली में कोई कार्य कारण से नहीं आ सका, कोई व्यक्तिगत रूप से कोई अपनी जॉब में है, कोई नौकरी में है, लेकिन सबका सहयोग है, सब मोती सिंह से पूरा सहयोग है, मोती सिंह को सब सहयोग कर रहे हैं। जहां भी लोग हैं उनको कह रहे हैं कि मोती सिंह देना है। और रही बात मोती सिंह की सीनरी, सब मोती सिंह के साथ में, मैं आज खुद कह रहा हूं, मैं स्वयं कह रहा हूं, मैं पिछले 5 दिन से मोती सिंह के साथ फोन पे पूरी मेरी बात हो रही है, किस हॉस्टल में जाना है, कौन से हॉस्टल, किस विद्यार्थी से मिलना है, पूरा मैनेजमेंट, पूरा सिस्टम चाहिए। अब आपको करना क्या होगा, चुनाव कोई बातों से नहीं लड़े जाते, चुनाव लड़ने के लिए अपन को मोती सिंह बनना पड़ेगा। 12,000 शायद इस बार एमपीएम यूनिवर्सिटी जो अलग हो गई है, अब 12,000 स्टूडेंट है, शायद यहाँ 1000 लोग बैठे हैं, तो 1000 एक विद्यार्थी 12 जनों से यदि संपर्क कर ले तो 12,000 ही है विद्यार्थी, आगे एक ने 12,000 ही है भाई। एक अपन 1000 लोग यहाँ बैठे हैं, एक विद्यार्थी 12 जनों को संपर्क करना दिन में एक को, अभी 11 दिन पड़े। अपन को बातों से भाषणों से चुनाव नहीं लड़ना है, अपन को धरातल पे काम करके चुनाव लड़ना है। अपन को सतीश कौम के लोगों के साथ लेकर काम करना है भाई। चुनाव आजकल चुनाव किस ओर जा रहा है, हमारे टाइम तो मुद्दे पर लड़ा जाता था, लेकिन इस बार चुनाव किसी और की ओर जा रहा है, कोई उद्देश्य ही नहीं है। सब लोग मूल सिंह को बदनाम कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हो भाई। मूल सिंह ने किसका क्या बिगाड़ा, मूल सिंह ने समर्थन वोट दी, क्या कहा मैंने कमी रखी। मूल सिंह को बदनाम करके क्यों चुनाव जीत रहे हो, मुद्दों पे चुनाव लड़िए। आपके पास मुद्दे हैं ना, यूनिवर्सिटी में मुद्दे नहीं है क्या, या पूरे काम हो गए, मुद्दे पर चुनाव लड़िए। मैं बताता हूं, भाई मोती सिंह अध्यक्ष बनता है आपके सहयोग से, शायद मैंने 5 साल यूनिवर्सिटी छोड़ दी, लेकिन आज भी वो मुद्दे जैसे कि तैसे। आप लोग जब डुप्लीकेट मार्कशीट निकालने के लिए आप एडमिशन लाइन में लगना पड़ता है, शायद भी आज लगना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था करूंगा मैं, आप भाई मोती सिंह को अध्यक्ष बना दो, मुझे वापस 1 साल यूनिवर्सिटी में और देना पड़ेगा। यदि भाई मोती सिंह को आप अध्यक्ष बना देना, आपके घर बैठे जो डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए आपको यूनिवर्सिटी में जाकर अप्लाई करना पड़ता ना, वो आप ऑनलाइन से अप्लाई कर सकते हो और आपके डाक के माध्यम से घर पे आ गया। 2015 के अंदर भाई छात्र संघ अध्यक्ष आनंद सिंह बने थे। उस समय भले आप किसी को पूछ लेना, विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार डॉक्टर आरपी सिंह जी कुछ वाइस चांसलर थे, शायद वो उनका दत्तक पुत्र, मुझे वो दत्तक पुत्र मानते थे। और उनके कार्यकाल के अंदर देखो, सिस्टम से अपन लड़ भी सकते हैं, लेकिन सिस्टम को अपन भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा, नजदीक जाना ही पड़ेगा ना। उनको मैंने समझाया, लेकिन यहाँ गांव के लोग आते हैं, गांव के स्कूलों में टीचर नहीं है, परसेंट कम बनते हैं, शहर के स्कूलों में टीचर ज्यादा है, यहाँ परसेंट ज्यादा बनते हैं। तो उन्होंने क्या किया जाए, तो मैंने कहा आरपी सिंह जी सर, आप एक ऐसा सिस्टम निकालो सबको एडिशन मिले। 2015, 16, 17 शायद 3 साल तक सबको एडिशन मिले थे। जब आरपी सिंह जी वाइस चांसलर थे, सबको एडिशन मिले थे। जो पुराने हैं आपके कोई भाई पढ़ते थे 2015, 16, 17, उनको आप पूछ देना बीए फर्स्ट ईयर के अंदर। रही बात और यूनिवर्सिटी की मुद्दों की जाए, कला संकाय पहले ओल्ड कैंपस हुआ करता था, और ओल्ड कैंपस में न्यू कैंपस शिफ्ट हो रहा था, तो आपका भाई जेल गया था। पीके शर्मा रजिस्ट्रार था, अमित शाह जो आपके उम्मीद उद्यम मंदिर के थाना अधिकारी अमित जी शाह, वो पहले 7 दिन से थाना अधिकारी हुआ करते, मुझे ये तक याद है। और मैं जेल गया और कला संकाय को मैं ओल्ड कैंपस में रखा था, लेकिन कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन पूरा उधर ले जा रहा था। आज शायद कला संकाय मेरे साथ है, वहां जंगलों में, वही है ना कला संकाय, वही है, वहाँ जोधपुर से बाहर है, 10-15 किलो, वहां विधायक दूर भुगता, सिटी बस भी नहीं लगती है। और दूसरी बात भैया, आपके सहयोग से मोती सिंह अध्यक्ष बन गया। सबसे पहले मोती सिंह काम ये करेगा, जो न्यू कैंपस का पीछे वाला गेट है ना, वो सबसे पहले गेट हम खोलेंगे। विद्यार्थी 5 किलोमीटर घूम के मेन गेट पे उतरता है, मेन गेट के आगे 1 किलोमीटर जाता है, मेन गेट पे उतरा, वहां से 1 किलोमीटर कला संकाय। भाई पीछे वाला गेट खुलाने के लिए मोती सिंह आपका पूरा प्रयास करेगा। मेरी मोती सिंह से बात हो गई है, ये मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़े। शायद आज नेत्रहीन विद्यार्थी और विकलांग विद्यार्थी यहाँ नहीं होंगे तो आप उससे पूछ लेना, उनकी सेवा मैंने की है, राइटिंग की है मैंने, राइटिंग
काम किया, मेरा काम बोलता है। आप उनको जाकर बोल देना। 5 साल तक मैं खुद राइटर करता था, लेकिन जब मोती सिंह चुनाव लड़े थे, 3 साल पहले मेरे पास फोन आया, वैसे मैंने इन्हें छोड़ दी, तो मोती सिंह जी मेरे से संपर्क पिछले 3 साल से, तो मैंने इनको राइटरों के नंबर दिए, ब्लाइंड व्यक्तियों के। मैं कहा इनकी सेवा करो, इनकी दुआओं से आप अध्यक्ष बन सकते हो। तब ब्लाइंड और विकलांग बच्चे आते हैं, इनके लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि इनके लिए किताबें ये बच्चे पढ़ नहीं सकते। इनके लिए टॉकिंग लाइब्रेरी होती है जो ये बोलने वाली होती है। वो अपन के राजस्थान में सिर्फ, मैंने खुद रिसर्च किया, मैं आर्य इंस्टीट्यूट में जाकर आया था इन ब्लाइंड बच्चों के लिए। सिर्फ अजमेर में केंद्रीय विश्वविद्यालय, वहां पे शायद वो टॉकिंग लाइब्रेरी है। उसके लेने के लिए, इसका यहाँ यूनिवर्सिटी में लाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए, पर मैं अध्यक्ष बना नहीं। यूनिवर्सिटी प्रशासन मुझे चुनाव हरा दिया, लेकिन बनता ना उनके लिए मैं कुछ करता। लेकिन अब भाई मोती सिंह मेरा जैसा आदमी है, मेहनत करने वाला व्यक्ति है। ये बंदा, आप इसको चुनाव जीता दो, आप मोती सिंह बट के इसको चुनाव जीता दो, ये आपके लिए 365 दिन आपके कैंपस में मिलेगा। ये भाई कहीं नहीं जाएगा। 300 ये मैं आपको विश्वास देता हूं। लोग कहते हैं कि उन्होंने गुलाल नहीं लगाया आज तक। इस बार भाई मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज मेरे भी गुलाल लगाना। 10 साल से मैं भी गुलाल नहीं लगा पाया। सतीश कौम के आगे, मैं सतीश कौम रे बिरादरी आगे हाथ जोड़ू कि मारा आज तक गुलाल नहीं लगो, हमके गालों माते मारी गुलाल लगा दो। मैं तो सुना आ रही हो, चलो कोई बात नहीं। आज मैं उतरी तो भाई से हैंग होंगे आया जो मैं आज मैंने वो खुशी होगी कि मूल सिंह 2018 में अध्यक्ष बन, तो ये लोग मारे हम यहाँ आते हमारा स्वागत करें। आज मैंने अपने आप में अध्यक्ष बन समझो। मारे आज से 2018 में चुनाव हारने के बाद में लोगों हनुमत हौसला, सरदार हौसला, सब हैंग समाज रहा हौसल, राईगा समाज रहा, मेघवाल समाज रहा, नेतरीन विद्यार्थी, प्रजापति, माली समाज, पटेल समाज, 37 कौन का लोग 3000 की संख्या में, 3 और 4000 संख्या में लोग 12 घंटा और 24 घंटा हेड ऑफिस में धरना दियो। और लोग कहते हैं राजनीतिक हत्या मेरे साथ हुई। मेरे 1,40,000 व्यू मेरे फेसबुक पे आप ही देख सकते हो। मेरे 1,40,000 व्यू आज आप ही मेरे फेसबुक पे अभी सेव पड़े। पर मैंने मुझे एक सामान्य व्यक्ति परिवार का होता है ना, उसके साथ यदि ऐसा होता है ना तो वो उसका मोह मतलब टूट जाता है। मैं 2019 से इस यूनिवर्सिटी से टूट चुका था, लेकिन इस बार भाई मोती सिंह लिए वापस आया। मैंने मेरी पूरी कसमें तोड़ के आया। मैं कसम खा के गया था भाई मैं अब वापस यूनिवर्सिटी नहीं आऊंगा। पर मेरे जैसा आदमी, एक सामान्य परिवार का आदमी, भाई मोती सिंह जो चुनाव लड़ रहा है, उसके लिए मुझे वापस आना पड़े। भाई मोती सिंह के लिए लोग कह रहे हैं, मैं आज फेसबुक देख रहा था, मोती सिंह तिवरी मथानिया, अकेला बंदा, उसके स्वागत में पूरे गांव के लोग उमड़ रहे हैं। और किसी भी कैंपस में चले जाइए, किसी बाहर के व्यक्ति से पूछ लिए भाई जेएनयू में माहौल किसका चल रहा है, मोती सिंह का चल रहा है। एकदम राइट। तो माहौल अपन को बरकरार रखना है, माहौल को ऐसा रखना है, मजबूत रखना है कि माहौल 27 तारीख को जीत के साथ भाई मोती सिंह को अध्यक्ष बनाकर माहौल को कायम रखना है। यदि ये माहौल बिगड़ गया, आपके पास बहुत लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, हर संगठनों के लोग आएंगे, लेकिन उनकी और अपनी बात ध्यान नहीं देना। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी मोती सिंह को चुनाव जिता दो। रही बात मुद्दों की, अपन बात कर रहे थे आपके एसएफएस, जो मैंने सुना है कि वहां एसएफएस की सीटें मतलब एडिशन, वहां फीस ज्यादा है एसएफएस में, गवर्नमेंट सीट में फीस कम है, एसएफएस में फीस ज्यादा है, शायद ऐसा में। गवर्नमेंट फीस में शायद 3-3.5 हजार फीस होगी और सेल्फ फीस 10,000 फीस है। बीए बीएससी बीकॉम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अपन सेल्फ में भाई किसके परसेंट कम किसके बनते हैं, जो आर्थिक स्थिति कमजोर होता है, गांव का बच्चा है, ढंग की स्कूल नहीं है, टीचर नहीं, उनके परसेंट कम ही बढ़ते, और यहाँ आके फीस ज्यादा बढ़ता है। तो अपन का भाई मोती सिंह अध्यक्ष बनेगा आपके सहयोग से, तो अपन ये मिलकर इसकी फीस को कम करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। रही बात जो आप, शायद मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ, खो खो का कैप्टन रहा हूँ, कुश्ती का कैप्टन रहा हूँ। ये आपके स्वरूप सिंह जी जोधा जो मोती सिंह के भाई है ना, ये 97 केजी के कुश्ती के खिलाड़ी थे। मैं 105 किलो का था, ठीक है ना। हम कुश्ती के खेल एक साथ गए थे रोहतक, वहाँ हरियाणा। आप तो पूछ सकते हो, स्वरूप सिंह जी जोधा, ठीक है ना। तो ये अपन के यूनिवर्सिटी में कभी ट्रायल तो ऑल्ट कमेंस हो रही है, कभी भाई फिजिकल कॉलेज हो रही है। फिजिकल कॉलेज क्यों हो रही है, वो हमारी यूनिवर्सिटी का भाग ही नहीं।
यदि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी टाइल होगी तो ओल्ड कैंपस में होगी, ठीक है ना। 15 दिन पहले अखबार में प्रकाशित की जाएगी, इस तारीख को टाइल है, इस तारीख को, एक दिन पहले अखबार में आती है, बच्चों को पता ही नहीं चलता है कब टाइल है। होती है शाम को आदेश तो ओल्ड कैंपस का निकलता है, सुबह न्यू कैंपस हो रही है। क्यों भाई? जो प्रतिभा है, जो खेल सकता है वो खेलने जाएगा। रही बात, दूसरी बात जो एनसीसी की बात थी, शायद मैं सुन रहा था, मैंने सॉरी इवनिंग फैकल्टी आपको एनसीसी मिल रही है कि नहीं मिल रही? बंद कर दी। क्यों बंद हुई? सबसे ज्यादा एडिशन हुआ किसके? ये सोचने का विषय है। ये प्रयास भाई मोती सिंह तभी करेगा, क्यों? मोती सिंह साहब मेरे जैसे लोग हैं जो को हमें मुद्दों के बात है, यूनिवर्सिटी में करना क्या है, काम करना है यूनिवर्सिटी में। मैं तो कर नहीं पाया, मैं चुनाव हार गया। यदि मैं चुनाव जीता तो ऐसे मुद्दों पे हम काम करता, लेकिन आप मोती सिंह को चुनाव जीता तो ये जो मैं मुद्दे बता रहा हूं, ये मुद्दों पे मोती सिंह काम करेगा। वो एनसीसी भाई इतने साल से तो इवनिंग कभी भी बनी है, इवनिंग फैकल्टी कभी स्थापित हुई, हमेशा एनसीसी वहां मिलती, अभी बंद क्यों हुई है? क्या कारण है? अपन को प्रयास करने चाहिए, वहां नुकसान अपन लोगों को हो रहा है, सोचने का विषय है, कोई सोचता नहीं। रही बात और मुद्दों की बात की जाए, केएम कॉलेज की मुद्दों की बात की जाए तो जो ये वहां केएम कॉलेज में एक जातिवाद का माहौल बना हुआ है। जैसा वो माहौल ऐसा बना हुआ है केएम कॉलेज में, आप शायद वहां आपको इतना नॉलेज नहीं होगा, मुझे वहां नॉलेज है। वहां लोगों की राजनीतियां चलती है, उनको खत्म करने का भाई मोती सिंह प्रयास करेगा। वहां सामान्य विद्यार्थी, सामान्य महिला की आने वाली हमारी बहनें सुरक्षित रहे, उनके अंदर कोई असामाजिक तत्व नहीं जाए, और भाई आपका मोती सिंह हमेशा प्रयासरत रहेगा। रही बात आगे और कैंपस भी है, न्यू कैंपस में माहौल अराजकता का बना हुआ है, आम विद्यार्थी जा ही नहीं सकता है, ये आज आपको पता है। यदि सामान्य विद्यार्थी केवल लेके मुझे वहां न्यू कैंपस जाना, आप नहीं जा सकते, ऐसी स्थिति वहां बनी हुई है। वहां कुछ लोग जाति विशेष के लोग अपना अड्डा बना सके, वो भी अपन को भाई सामान्य कोई भी विद्यार्थी, किसी कौम का विद्यार्थी पढ़ सकता है, लोकतंत्र है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने ये लोकतंत्र इसलिए बनाया, सभी को हक मिल सके, सबको समान अधिकार मिल सके। लोकतंत्र की विशेषता है सभी जाति के सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिल सके, सभी बोल सकते। भाई कोई कह रहा है मोती सिंह चुनाव क्यों लड़ा है? मोती सिंह को 1947 भारत देश आजाद हुआ, भारत का संविधान बना, उस संविधान के तहत मोती सिंह चुनाव लड़ा है। इसको स्वतंत्रता का अधिकार है, इसको आप रोक नहीं सकते। और यही बात आगे भाई, अभी मैंने आपको बता दिया 10 दिन रहे हैं, आपको कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कैसी भी कोई कहीं भी जरूरत हो, आप कोई भी मुझे आप कॉल कर सकते हो, मैं आपके लिए फोन अटेंड करूंगा। 10 दिन आप मोती सिंह बन के लिए, मोती सिंह लिए इतना काम कर दो कि भाई मोती सिंह आपका सतीश कौम का एहसान कभी नहीं भूलेगा, ऋणी रहेगा। हर हॉस्टल में, हर कैंपस में हमें मोती सिंह की जरूरत, हमें मोती सिंह बात नहीं देंगे, भाई मोती सिंह कहेगा तब हम जाएंगे। आप वो सुबह उठे, खाना खाया, गाड़ी ली, यहाँ से 4 जने लोग साथ बैठे, हर कैंपस में गए, हर हॉस्टल में गए, हर कोचिंग में गए। मोती सिंह तो हर जगह नहीं जा सकता, 10 दिन रहे, इतना बड़ा कैंपस है। आप मोती सिंह आपको बनना पड़ेगा। आप यहाँ बैठे, इसमें कितने जने मोती सिंह बनने को तैयार है? तो आप सब मोती सिंह हो, तो यह अध्यक्ष भी आप सब हो। तो मोती सिंह के लिए जी जान लगा दो। यदि मोती सिंह यदि परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहा, तो आज के बाद यूनिवर्सिटी में सामान्य व्यक्ति कभी चुनाव लड़ने नहीं आएगा, ये आप भूल जाना। तो मैं मोती सिंह को काबिल तारीफ है कि सामान्य व्यक्ति कम से कम हिम्मत तो की है, अकेला व्यक्ति हिम्मत तो की है। आप कौन हिम्मत करता है? इतना बड़ा कैंपस है, कौन हिम्मत करता? भाई संगठन टिकट नहीं दिया तो बैठ जाता, ठीक है कि चलो अगली बार देखेंगे, पर लड़के ने हिम्मत तो की है, भाई हिम्मत कर रहा है, आप इसका साथ दीजिए। मोती सिंह बनकर आवाज बनिए इसकी। यदि आज मोती सिंह आपने साथ नहीं दिया ना, तो आगे आने वाली चुनाव में कोई सामान्य विद्यार्थी कोई हार नहीं करेगा। क्या मतलब? मोती सिंह भी खड़ा हुआ था, मूल सिंह भी हुआ था, और लोग भी हुए थे, ये स्थिति हो जाएगी। मेरा ये कहना है भाई, हम तो यूनिवर्सिटी में राजनीति कर चुके हैं, हम तो रह गए, अब सीनियर हो गए, अब हमें यहाँ ज्यादा पंचायती करना भी अच्छा नहीं लगता है। भाई अब आपका मौका है, आपको करनी चाहिए, हमें हमारे और कहीं देखना चाहिए। भाई अब तो भाई नए लोग, जैसे नई जनरेशन आई, वो सीखी की काम। हमेशा तो हमारे कोई ठेकेदार थोड़ी है कि भाई मूल सिंह अब जिंदगी भर यहीं बैठ के अध्यक्ष बनाएगा, मुझे नहीं बनाएगा, ठीक है ना। मैं तो इसलिए भाई मोती सिंह के लिए आया हूँ कि मोती सिंह सामान्य परिवार से, मेरे जैसा व्यक्ति है, मेहनत करने वाला व्यक्ति है,
और मेरी आपको यदि किसी को पैक पूछनी तो मैंने बता दिया आपको, यूनिवर्सिटी में किसी नॉन टीचिंग किसी को आप जाके पूछ लेना, साहब मूल सिंह क्षेत्र करके यहाँ कोई 4 साल पहले कैंपस में कोई था। मेरे पास आज मेरी खुद की भी गाड़ी नहीं है, उस समय मैं पैदल घूमता था, आज भी पैदल घूमता हूँ, लेकिन संघर्ष करता हूँ। आम विद्यार्थी गांव से आने वाले व्यक्ति की सेवा करता था, शायद हर विद्यार्थी का फोन अटेंड करके उनकी सेवा करता था। लोग मेरे से जुड़े हुए थे। कोई लोग कहते हैं इनके समर्थन की कहाँ जरूरत है। भाई साहब 2012 में मैं कला संघ का बुद्ध सेक्रेटरी बना, 2013 में भाई सूरजपाल सिंह, भवानी सिंह मैंने उपाध्यक्ष बनाए थे, अब चुनाव बंद हो गए। 2015 में मैंने दावेदार की थी, आनंद सिंह को मैंने समर्थन दिया था। उस समय मैंने गुल्ला लगाया था पर कम लगा मेरा। 2016 के अंदर भाई कुणाल सिंह तमें मैंने भी दावेदार की थी, भाई कुणाल सिंह टिकट मिला, मैंने समर्थन दिया था। 17 के अंदर राजेंद्र सिंह बाड़े से चुनाव लड़े, उस समय भी मैं दावेदार की थी, टिकट मिले, मैं बैठ गया था उनके पक्ष में, मैंने सहयोग किया। 2018 में भाई मानता हूँ लक्ष्यदीप सिंह मेरे सामने तैयारी कर रहे थे, उन्होंने भाई मेरे पक्ष में बैठे। मैंने कब कहा उन्होंने भाई मेरे पक्ष में नहीं बैठे, मैं कह रहा हूँ उनके मेरे पक्ष में बैठे, धन्यवाद देता हूँ। बाकी क्या कर सकता हूँ, मुझे भी भाई मैं क्या दूं, जो मैं जिसके पक्ष में बैठा उन्होंने मुझे धन्यवाद ही दिया। भाई मुझे वो कोई देते तो मैं भी जो मेरे पक्ष में बैठा उनको मैं क्या देता। भाई मुझे भी जो मैं जिसके पक्ष में बैठा उन्होंने धन्यवाद दिया। लेकिन भाई मेरे लिए लोग बहुत, आनंद सिंह जी, प्रीति सिंह जी, वाले सरपंच साहब तन मन से लगे थे, तब मैं चुनाव लड़ पड़ा। बाकी मेरे घर की स्थिति नहीं थी कि मैं यहाँ चुनाव लड़ सकूं। वार्ड पंच गाँव के गार्ड वर्ष पढ़ने की हमारी नहीं है, तो यहाँ यूनिवर्सिटी का चुनाव तो बड़ा होता है। लेकिन लोग, मेरा व्यवहार सबसे अच्छा था, लोगों से मैं काम निकालता था, इसलिए मैं चुनाव लड़ा। भाइयों मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके पग पकड़ रहा हूँ। मेरा लाख चुनाव है, मैं यूनिवर्सिटी की मुझे बड़ी राजनीति ठेकेदारी नहीं करनी है। भाइयों प्लीज इस बार मेरे गुलाल लगाओगे कि नहीं लगाओगे? पक्का लगाओगे? 100%। 101%। 101 नहीं, उससे भी वो थोड़े ज्यादा करो, ठीक है ना? 101% क्या होगा? तो भाइयों भाई अपन को किसी की एक मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, अपन को सोशल मीडिया पे किसी पे गलत कमेंट नहीं करने चाहिए। किसी पे मैं सभी समाज से आता हूँ, आप अपने मोती सिंह के प्रचार को मोती सिंह का प्रचार करिए। और अपन अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपन अपना टाइम गंवा रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपन अपना टाइम गंवा रहे हैं। हाँ ठीक है, आप ऊपर सुबह उठते ही अपना स्टेशन लगा दीजिए, इंस्टाग्राम लगा दीजिए, फेसबुक लगा दीजिए, शायद और कुछ है उसमें भी आप लगा दीजिए, पर काम करना है। धरातल पे काम करेंगे तो मूल सिंह गुलाल लगेगा, नहीं फिर ये वही लोग वापस कहेंगे कि मूल सिंह इस बार गुलाल नहीं लगा। पहले बता रहा हूँ भाइयों, मेरी इज्जत का सवाल है। 4 साल छोड़ने के बाद वापस आया हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, मोती सिंह के लिए मोती सिंह बन दो, पूरे मारवाड़ के अंदर मोती मोती बिखेर दो। सुखी रहेंगे तब तक आप लोग 27 तारीख को मोती सिंह गले में मोतियों की माला डाल देना। मोती सिंह यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, अकेला बंदा, मैं इन नए नवयुवकों को, नए काबरों धन्यवाद दूं, ये कदे चुनाव लड़े, लेकिन आप व्यवस्था दिए गजब यार। और मैं 3 दिन पहले आप कारण में जगह होता जब मैं एक पोस्ट देखियो भारत माता पोस्ट फोटो लागू दो, मुझे इतनी खुशी हुई यार, कितनी शानदार सोच है लोगों की, कह नई जनरेशन नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपने कि आप एक भारत माता के नाम पे चुनाव लड़ रहे हो, काबिल तारीफ है। यही बात अपन को भाई 37 कौम को साथ लेकर चलना पड़ेगा। 37 कौम के लोग अपन की ओर देखते हैं, क्यों देखते हैं कि अपन में करने नेतृत्व करने की क्षमता है, लेकिन अपन कहीं कहीं नेतृत्व गंवा रहे हैं, समझे आप? तो आप लोगों को भाई मोती सिंह के लिए, भाई आप कह रहे हो अभी चुनाव तो मोती सिंह लड़ा, प्रशंसा आपकी कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, मोती सिंह के लिए, मोती सिंह जोधा मेरे चुनाव में मंच पे भाषण देता था। कोई लोग कहते हैं मोती सिंह आपके चुनाव में कहाँ था, शायद आप मेरे व्हाट्सएप पे हाई लिख देना, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। मोती सिंह मेरे कार्यालय के अंदर भाषण दे रहा था, हमने देखा था, यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर। और वो चुनाव हुए 4 साल हो गए। और 2017 के अंदर राजेंद्र के चुनाव मैंने देखा था, और 2017 मेरे से पहले राजेंद्र सिंह के था, ठीक है ना? तो लोग कहते हैं ना भाई मूल सिंह लिए मोती सिंह ने क्या किया, भाई ये फर्स्ट ईयर का बंदा था। भाई आज आप मोती सिंह लिए फर्स्ट ईयर का बंदा क्या कर सकता, जितना मोती सिंह भी कर रहा था, जितना मोती सिंह भी कर रहा था। तो मोती सिंह पिछले 4-5 साल से प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है। देखो पार्टियां हैं, टिकट देती हैं, करता है, उनको छोड़ो आप, वो टिकट कट गया, उनको भी अपन जवाब देना है, सबको जवाब देना है, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी।
भैया मैं तो मेहनत करना रहा, मैं तो 4 साल है, मेरे को तब यूनिवर्सिटी ठीक है, आप मैंने मेरा परिचय दिया तब आपने मेरा पहचाना, आप थोड़ी पहचानते मेरे को, पहचानते तो ठीक है। तो आपको मोती सिंह के लिए कितने जने मोती सिंह के लिए कसम से कहना, मोती सिंह के लिए आज भारत माता की तस्वीर लगी हुई है और वह शायद आज बरसात भी आई होगी, ठीक है ना, सुगंध भी अच्छे हैं, बरसात आते हैं ना सुगंध अच्छे होते हैं। मैं गांव से निकला था ना तो बरसात आई तो मुझे विश्वास हो गया मूल सिंह इस बार तू नया करके आएगा। 11 दिन भाई मोती सिंह के लिए, मोती सिंह मतलब खाना छोड़ दो आप, मैंने 4 दिन तक, मैं कह रहा हूं मैं 4 दिन तक मेरे चुनाव में मैं 4 दिन तक खाना नहीं खाया, 4 दिन खाना मतलब दाब के एक जगह बैठ के 2 घंटे ऐसे नहीं, ठीक है 2 रोटी खा ली, मतलब चलते 2 रोटी खा के दौड़ता था। मोती सिंह के लिए मोती सिंह बन जाओ, इतने बन जाओ कि लोगों की उम्मीद आपसे बहुत है, मेरे जैसे कई लोगों की आपसे उम्मीद बनी हुई। कोई लोग यहाँ मंच पे नहीं आ सकते हैं, कोई कारणवश नहीं आ सकते, मैं उनका नाम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोढ़ा 2009 में चुनाव लड़े, वो अपन के साथ में, उसके बाद में लोकेंद्र सिंह गुड्डा वो हमारे साथ में है, नरेंद्र सिंह मोहनगढ़ हमारे साथ में है, आनंद सिंह गढ़ी हमारे साथ में, और सर की भूमसा खारा का आशीर्वाद सबके ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना। आनंद सिंह जी हमारे साथ में, राजेंद्र सिंह जी किसी उनकी कोई तकलीफ हुई उसलिए नहीं आए, राजेंद्र सिंह आपके साथ में, मूल सिंह आपके साथ में, सीनियर सब साथ में, टेंशन मत लो कि भाई सीनियर साथ में नहीं, कोई लोग बोलते हैं ना सीनियर साथ नहीं, तो मेरे नंबर लिख दो, बात करा देना भाई से बात करिए, हमारा सीनियर ये है। डरना किसी से नहीं है, कब तक डरोगे, डर की जिंदगी कब तक जियोगे, अब नहीं जिएंगे, तो उठो जागो, अपने लक्ष्य के लिए तत्पर हो जाओ, जब तक लक्ष्य हासिल नहीं होए तब तक शांत मत बैठो, ये जोश कायम रखना, यदि जोश ठंडा पड़ गया आपको बहुत फेसबुक आप देखो लोग बहुत माहौल बनेंगे, ऐसे ऐसी टिप्पणियां, मतलब घर पे बैठे लोग टिप्पणी करते हैं। 2019 में मेरे को 2 लोगों ने बहुत टिप्पणियां की, मैंने किसी टिप्पणी का जवाब नहीं दिया, मैं उचित नहीं मैं हमेशा सभ्य समाज से हूँ, कभी जो मेरे पे टिप्पणियां करता हूं उनका कभी मैं जवाब नहीं देता हूं। इस बार भी मैंने एक बार टिप्पणी की, शायद आपकी मेरी फेसबुक पढ़ा होगा कि 2019 के चुनाव में किसका समर्थन दूं। कुछ लोग क्या लिख रहे थे, कुछ लोग लिख रहे थे कि आप खेत पे निदान करो, मैं तो भगवान शुक्र है मेरे पास तो 100 बीघा खेत तो है, आपके पास 100 बीघा खेत ही नहीं है, मेरे पास तो 100 बीघा खेत है, मैं तो निदान करने के लिए मेरी जमीन तो है, आप कहाँ करोगे, आप लोग कहाँ करोगे। ऐसे में बहुत सारे कमेंट लिखते हैं, कोई क्या लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है, कोई कह रहा है ऐसी गैंग है, कोई कह ऐसी गैंग, उन लिखने वालों को जवाब आपको देना है, तो मैं अकेला दे नहीं सकता हूँ। ये जवाब क्यों मांगे, उनको सबको पता है ये पोस्ट किसके पक्ष में मूल सिंह ने की है, सब लोगों को पता था, पर मेरा पोस्ट करने का उद्देश्य ये था कि भाई पिछली बार मैं बात तो कहना ही भूल गया, मैं माफी चाहता हूं, मेरी पिछली बार मांगी भूल हो गई, 2019 में मैं आपके साथ खड़ा नहीं था, मैंने संगठन को सर्वोपरि माना, यदि आपको सर्वोपरि मानता तो मेरी हालत ये नहीं। तो इस बार मैं आपके साथ खड़ा हूं, संगठन को मैं अपने आप देख लूंगा, 26, 27, 28 तारीख में वापस चला जाऊंगा संगठन, लेकिन 10 दिन आपके साथ जब भी अनोख हॉस्टल के और सरदार हॉस्टल के लोग यदि मेरे को गांव भी बुलाएंगे, मूल सिंह आपके लिए हाजिर है। और न तो मेरे को कोई एमएलए बनना है, न तो मेरे को एमपी बनना है, न मेरे को कोई मुख्यमंत्री बनना है, न कोई राष्ट्रपति बनना है। मेरे को मैं तो एक सिंपल आदमी हूँ, साधारण आदमी हूँ, मुंह पे कहता मुझे तो शारीरिक शिक्षक बनना है, मुझे शारीरिक शिक्षक बन के छोटे बच्चों को तैयार करना है, वो आने वाले भारत में बड़े होकर मोती सिंह बन सके। कोई लोग भाई सपने रखते होंगे, पर मेरे ऐसे सपने नहीं, क्यों अपन बड़े सपने देखें, भाई मेरे तो सपने नहीं होंगे किसी के, मेरे सपने कभी नहीं रखता हूँ। मैंने तो ये अध्यक्ष से भी सपना रखा था, वो भी मेरे पूरा नहीं हुआ, लेकिन भाइयों मैं हाथ जोड़ा, यदि मैं अध्यक्ष नहीं बना, आप मेरे को अध्यक्ष देखना चाहते थे कि नहीं देखना कितने चाहते थे, तो समझो नाम मोती सिंह और मूल सिंह एक ही है, ठीक है ना, भाई मेरा नाम मूल सिंह है, इनका नाम मोती सिंह, राशि एक ही है, ठीक है ना। मतलब आप 2018 का विश्वविद्यालय से बदला लेना चाहते हो, विश्वविद्यालय प्रशासन से बदला लेना चाहते हो, तो भाई मोती सिंह को अध्यक्ष बना दो, मैं अपने आप को मेरा परिवार पूरा मान लेगा भाई मूल सिंह अध्यक्ष बन गया, ठीक है। अब लंबा भाषण न्यू दे रहा, आप हमेशा देती हो, ठीक है, थोड़ा आपको और भी टाइम दूंगा, क्यों 3-4 साल बाद माइक मिला है। यही बात मोती सिंह की,
रही बात मोती सिंह को, अपन को किसी पे लूज कमेंट नहीं करना, अपन को अपन चुनाव लड़ना है। रही बात मोती सिंह की, बच्चे की, इस मोती सिंह की बोलने की काबिलियत देखो आप। लोग जहां भी मैं फोन कर रहा हूँ, कसम से मैंने दो जनों को फोन किया, मैंने कहा भाई आप किसका समर्थन कर रहे हो, 2 विद्यार्थी है। उन्होंने कहा वैसे अध्यक्ष सब खड़े हो रहे हैं पर बनने के लायक मोती सिंह है। मैं क्यों भाई, ऐसा क्या है? तो यार कम से कम बंदा उसको बोलने की क्वालिटी तो है, आवाज उठा तो सकता है, आवाज जोर से बोल तो, मतलब किसी बात को टेबल पे रख तो सकता है। ऐसा अध्यक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? चाहिए। दम लगा दो। 11 दिन शेष है, ठीक है ना। 11 दिन तक आपको मोती सिंह बन के खाना खाया तो ठीक, स्नान किया तो ठीक, 27 तारीख को करना, ठीक है ना। वैसे उस दिन पैसा आपका काउंटिंग मोती सिंह को जाने देंगे, सबको जाने देंगे नहीं। 27 तारीख को आराम से स्नान करना, 5 तारीख को रिजल्ट, 27 तारीख को 5 बजे रिजल्ट आएगा, पहले तो आएगा नहीं। आराम से स्नान कर लेना। 11 दिन आपके प्रयास से किसी भाई का भला हो जाएगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, यदि मोती सिंह को आप यहाँ यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना दो, ये आपकी आवाज, मैं मेरी भविष्यवाणी देख लेना, 10-15 साल में ये बंदा आगे जाएगा। आप इसका ट्रेनिंग बना दो। मैंने सुना ये बंदा आरएस की तैयारी कर रहा था, आरएस की तैयारी कर रहा था, ठीक है ना। तो बंदा आरएस की तैयारी छोड़ के यहाँ आपकी सेवा करने आया, तो देख लो। मोती सिंह के लिए आप जी जान से, मतलब कोई भी हॉस्टल है, हॉस्टल जाइए, उनसे चर्चा कीजिए, मुद्दों पे चर्चा कीजिए। अपन को किसी मतलब जाति से लेकर जातिवाद टिप्पणियां से नहीं करनी है। किसी को भाई जो भी एक विशेषता रखो, कोई भी, मैं तो कह रहा अपन का भी सामने भी कोई भी होना खड़ा है, उस पर गलत टिप्पणी मत करो। पिक्चर उच्चारने के बजाय वो अपन अपना समय खराब कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ भाई, अपन किसी पे टिप्पणी कर रहे हैं तो वो समय अपन का खराब हो रहा है। यदि उस टिप्पणी में आपने 10 मिनट लगाए, आपने सोचा, आपने देखा क्या लिखूं, यदि 10 मिनट आप कितने फोन लगाते, 10 फोन लगाते, तो उससे अच्छा आप 10 फोन लगे, टिप्पणी करने से क्या होगा भाई। और मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, ये ठीक है। और कोई लोग कहते हैं हमारे पास इतने वोट है, कोई कहे इतने वोट है। मैं कह रहा हूँ मेरे पास तो एक मेरा खुद का भी वोट नहीं, ठीक है ना। ये एक डैम है, वोट मोती सिंह के पास है। मोती सिंह बीन दादा मोती सिंह है, दुल्ला मोती सिंह है, ठीक है ना। इससे दुल्ले के पीछे लोग आते हैं, ठीक है ना। दूल्हा मजबूत होना चाहिए। गांव में यदि 2-3 बारातें सकती है, यदि 3-4 दूल्हे मोड़े हैं, एक दूल्हा थोड़ा यूं बना है, तो सब बाराती किसके जाएंगे? वो ज्यादा वो ठमठोर उसके जाएंगे, नहीं जाएंगे? तो बाराती इस बार मोती सिंह है, ठमठोर है, तो जौन है मोती सिंह आएगा। कोई कमी मत रहा, जो आगे सेवा नहीं कोई कमी नहीं रहला, ठीक है ना। तो अपने मोती सिंह रास्ते भाइयों तो मन लगानो, प्रयास करना है। हर कोई ने, हर 36 को हॉस्टल जते भी है, और जाओ आप उन विद्यार्थियों बात करो कि भाई मोती सिंह चुनाव लड़े, सामान्य विद्यार्थी है, सामान्य परिवार आए हुए, एक सपनों देख लियो। पहली बात तो सामान्य विद्यार्थियों ने भाई जो अपना नहीं देखना चाहिए, पर मोती सिंह मॉडल लाइक जिद्दी है, नहीं करे भाई। मैं भी 2012 में सपना देखा, लेकर बैठा रहा भाई। मोती सिंह जैसे मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं यहाँ अकेला चुनाव लड़ लूं, पर मैं तो, मोती सिंह की हिम्मत तो है, अकेला आदमी खड़ा तो है, आदमी खड़ा है कि नहीं है भाई? आदमी इसने कितने परिवर्तन, मेरे मुंह से मैं नहीं कहना चाहता हूँ, कितने परिवर्तन करा दी लोगों के। मोती सिंह दम है, मोती सिंह लिए जीत जान लगा दो। मोती सिंह अध्यक्ष है, आप सब अध्यक्ष हो, ठीक है। और रही बात विश्वविद्यालय की और सीनियर की, सीनियर आपके सबके साथ है, ठीक है। अब सीनियर देखो, सीनियरों को भी स्टेट होती है। अब यार हम भी यार देखो, और भी लोग है ना सीनियर, वो हम लोग नहीं चाहते कि भाई हर बार यूनिवर्सिटी में जाएं, हर बार कहें हमारा लास्ट साल है, हमारा लास्ट साल। आप भी देखते हैं मूल सिंह जी, अब यदि मैं किसी हॉस्टल में जाऊंगा कि साहब इस बार मेरा लास्ट साल, पिछली बार मैं हॉस्टल में क्या कराया था, कई हॉस्टल मेरा लास्ट साल, इस बार जाऊंगा तो हॉस्टल का मूल सिंह आप क्या हमेशा आते हो लास्ट साल, ठीक है ना। तो अब वो लोग भाई कहेंगे लोग यार, बार बार आप 2012 से आप ही आ रहे हो हमेशा, कभी आप समर्थन देते थे, कभी आपका लास्ट सालन, कभी आपका पिछला सालन, अगला सालन। लोग हमेशा परिवर्तन चाहते हैं, नया चेहरा चाहते हैं, ठीक है ना। नए चेहरे मोती सिंह के, मतलब मोती सिंह की जो टीम है ना, इसमें पिछले एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो पिछले चुनाव में किसी ने भाग लिया हो। इसका मैनेजमेंट देख गया। आज मैं इनकी फेसबुक देख रहा था, हर हॉस्टल में इनकी टीम जा रही, गजब के काबिल है। इनको मैंने पूछा, आप लोग इतने सीखे कहाँ से, आपको ऐसा सिखाने वाला लोग कहाँ से? कोई लोग बोल रहे हैं कि कोई लोग बोल रहे हैं भाई, कोई लोग बोल रहे हैं मेरे पे कमेंट कर रहे हैं, पर मैं 4 साल का जवाब आप ही दे रहा हूँ भाई। 2019 वालों के मोती सिंह खोले में जाके बैठ गए भाई। खोले में पहले तो नहीं बैठा था, आज मोती सिंह हमारे खोले में बैठा।
चुनाव मैं जीतूंगा। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, हर विद्यार्थी, हर गांव में, हर लोगों से संपर्क कर रहा हूँ। मोती सिंह जी सब लोग लगे हुए हैं, हर जाति के लोग लगे हुए हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। इतिहास आप बना सकते हो। इतिहास बनाने वाले आप ही हो, तोड़ने वाले आप ही हो, ठीक है ना। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इतिहास बनाते कौन? आप ही बनाते हो। इतिहास कौन बनाता है? आप ही बनाते हो, तोड़ते आप ही हो, ठीक है ना। तो आपको लगना है, मेहनत करनी है, जी जान से लगना है भाई मोती सिंह के लिए, और मोती सिंह को अध्यक्ष बनाना है। और मेरे साथ जोर से मोती सिंह का मेरा पूरा समर्थन, मेरी पूरी टीम का समर्थन मोती सिंह के साथ है। कोई गिला शिकवा नहीं है, 1% भी कोई आपको कहे मोती सिंह साथ नहीं है, उन मेरी बात करा दो। मैं मोती सिंह के साथ हूँ। कोई कहते ना भाई मोती सिंह के साथ नहीं है, ऐसे 17 बात करेंगे। मैं मोती सिंह के साथ हूँ। मेरा पूरा समर्थन मोती सिंह भाई को है, मेरी पूरी टीम का समर्थन मोती सिंह भाई को है। और मोती सिंह के लिए मैं जी जान से तैयार हूँ। और मोती सिंह के लिए तैयार क्यों कि 37 कौम के लोग यहाँ बैठे हैं। मैं 37 कौम के लोगों को पूछना चाहता हूँ, मेरा समर्थन इस बार किसको देना चाहिए, आप बताइए। जोर से बोली, आवाज उन तक लोगों तक जानी चाहिए। अभी आवाज यही पहुंची है पाउडर। समर्थन किसको देना चाहिए? समर्थन किसको देना चाहिए? 27 तारीख को मोतियों की माला किसके गले में होगी? मोती सिंह। आप सब मोती सिंह हो, समझ गए? भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यही आशीर्वाद है, जोश और जज्बा रहा तो मोती सिंह ये 27 तारीख दौड़नी है। भाई मोती सिंह को हम सब 36 कौम की युवा तरुणाई जरूर उनको विजय दिलाएगी। उनके उन सपनों की याद दिलाएगी जिन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरे साथ ये होगा। लेकिन स्वागत की अगली घड़ी में माफी चाहूंगा, टाइम काफी हो गया। छात्र प्रतिनिधि जेएनयू प्रदेश उपाध्यक्ष भीम सेना के कैलाश जी उजला का स्वागत साफा पहनाकर मैं रावल सिंह को बुलाना चाहूंगा। इनका साफा पहना कर स्वागत करिए, जल्दी आइए, टाइम बहुत कम बचा है। कैलाश जी उजला, ठीक है। में आ जाओ भाई। मन से थोड़ा साइड हो रहा। दिनेश जी बारह का स्वागत करने के लिए अजयपाल सिंह जी आगे आइए, उनके साफा पहने का स्वागत करिए। अजयपाल सिंह, दिनेश जी बाहर का। सरकार दोस्तों खुशी की बात है, नसरत सिंह सामराज दुनिया छात्रावास ने समर्थन मोती सिंह को दिया। जोरदार तालियों से स्वागत। राकेश कुमार जी का स्वागत करने के लिए लालवीर सिंह जी आप भी आइए, इनका साफा और मालांकन पहना कर स्वागत करिए। और आगे मैं बुलाना चाहूंगा मैनदान चारण छात्रावास से सीनियर स्टूडेंट है, वे भी आए, उनका स्वागत करने के लिए महेंद्र सिंह हमेरा आप भी आगे आइए, साफा और माला पहना कर स्वागत करिए, जल्दी आइए। अजयपाल सिंह आप भी आइए। उज्जवल सिंह जी राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टेट में आइए। उज्जवल सिंह जी, दोस्तों जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन उज्जवल सिंह जी। छल सिंह से मेरा अनुरोध रहेगा, उज्जवल सिंह को मालापन पहनाकर स्वागत करें। छल सिंह जी, दोस्तों तालियां, जोरदार तालियां इन युवाओं के लिए। पहली बार ऐसी युवा तरुणाई देखो मंच पे खड़ी है। हमारे पास कोई राजनेता नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ आपकी ये युवा तरुणाई है। दोस्तों जोश जज्बा कायम रखिए। अभी मैं बुलाना चाहूंगा कैलाश जी उजला, जो प्रदेश उपाध्यक्ष भीम सेना आपके बीच में अपने विचार रखेंगे मोती सिंह के समर्थन में। कैलाश जी उजला। सबसे पहले मैं संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन। मेवाड़ किसान
मेवाड़ किसान महाराणा प्रताप और उनके योद्धा रहे राणा पुंजा के चरणों में नमन करते हुए साथ पूर्व भीम आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष एनयूएसए से पूर्व प्रदेश सचिव और वर्तमान में मोती सिंह जी में जैसलमेर से सातर सिंह चुनाव प्रभारी चुना गए हैं एनयूएसए से। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एक एनयूएसए के संगठन से होते हुए भी आज यहाँ क्यों? तो यहाँ मुझे मोती सिंह का संदेश ने लाके यहाँ खड़ा कर दिया साथियों। ये उनका संदेश था। मैं मेरा संदेश छोड़ के अब पूरा पूर्ण बहुमत मैं मोती सिंह को देता हूँ। साथियों, मैं कम समय में अपनी बात को विराम दूंगा कि लोग कहते थे कि हम पार्टी के गुलाम नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगा उनको कि आपका कहीं भ्रम है, लोगों को कह रहे हैं कि हम संगठन से जुड़े हैं। तो मैं इस मन से अगर मेरा लाइव देख रहे हैं तो काम करके सुन ले कि जिस तरह से एबीवीपी बीजेपी का हिस्सा है, जिस तरह से एनयूएसए कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, उसी तरह से एसएफआई एक कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा है। साथ ही मैं वर्तमान में कहना चाहूंगा किसी का भाई हो तो कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यालय सोस्ती गेट में है और वर्तमान राजस्थान सरकार में कम्युनिस्ट पार्टी से एक विधायक है जो वर्तमान भादरा विधानसभा से बिलोंग करते हैं, बलवंत सिंह भूनिया। तो आप कभी किसी के बहकाव में नहीं आए। एक ऐसा भाई संगठन भी कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा साथियों, आज बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ इस मंच पे आया हूं जिन्होंने यूनिवर्सिटी में संघर्ष किया, मोहसिन सेतरावा ने और कैलाश भील ने अपने समाज के लिए पूरे और राजस्थान में सरकार देता है। मेरी फेसबुक आईडी देखना। साथ ही मैं बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ के साथ साथ मेरे एसटी भाइयों को कि जहां भी मेरी जरूरत पड़े मैं हमेशा पहले भी मैं तैयार हूँ समाज के लिए, आगे भी तैयार होऊंगा। मोती सिंह बन के आपके साथ खड़ा हूँ। अगर आपका मोती सिंह ने काम नहीं किया तो मैं मुझे बनाना, मैं मोती सिंह को पकड़ूंगा। भाई साहब, मैंने मेरे समाज के साथ विकास करके आपका समर्थन किया, आप उनके साथ बनाओ। साथियों, पूछना पोगुन से लोग कहते हैं कि कैलाश कहीं जाएगा, लेकिन पोगुन मुझाता भी मैं बात नहीं करना चाहूंगा। मैं जहां रहा हूं मैं हमेशा खुलकर रहा हूं। अगर महाराणा प्रताप का राणा पुंजा ने धोखा नहीं दिया तो मोती सिंह मैं वादा करता हूँ मैं राणा पुंजा को नहीं दे सकता, लेकिन उनके पोते में बनकर राणा पुंजा बन जाओ के साथ दूंगा। साथियों, मैं बताना चाहूंगा उनको भी कहीं भूल भी युवा साथी मोती सिंह के साथ नहीं है तो 18-19 ये आएगी। जितना काफिला आप आज यहाँ देख रहे हो उतना काफिला 19 तारीख को एसटीसी युवा साथियों के साथ मैं पूर्ण बहुमत से यहाँ आऊंगा। तो साथियों, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज एक मध्यम वर्ग से हमारे बीच में चुनाव लड़ रहा है जिन्होंने आरएस की तैयारी करते हुए हमारे बीच में तो कहीं के उनके मन में भावना थी कि हम गरीबों के लिए कुछ करें। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि मोती सिंह के साथ में क्यों है तो मेरा इनके परिवार से बड़ा ताल्लुक है फरसूर गांव से। लेकिन मेरी दादी माँ है वो फरसूर से है और मैंने विनायक भाई के पास परिवार के साथ मैंने मेरे दादा के भाई से चुना मेरे भाई को समर्थन दिया साथियों, तो मैं मेरे भाई के साथ खड़ा हूँ। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, अगर मुझे एनयूएसए संगठन मेरे से जवाब मांगता है तो मैं एनयूएसए के आलाकमान से यहाँ से कहना चाहता हूँ कि मैं आज इसलिए जुड़ा हूँ। मैंने 2018 में एनयूएसए से वरिष्ठ उपाध्यक्ष की दावेदारी की थी। मैंने 2 महीने लगातार संघर्ष किया। चुनाव 27 तारीख को थे और 24 तारीख को एक बहन को उठाया जाता है जिनका नाम नहीं था, मेरा टिकट काटा गया। आज वो बंदा कैंडिडेट जिसका कैंडिडेट है सुनील चौधरी का, उस बंदे ने मेरा टिकट कटाया है। तो मैं यहाँ कमान को चेतावनी देता हूँ कि मेरा भविष्य जो बर्बाद हुआ है वो भविष्य उसके साथ मैं कभी खिलवाड़ नहीं करूंगा। आज मैं और से देना चाहता हूँ, अगर कोई बंदा मुझे चुनाव लड़कर संगठन में जा सकता है तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं एक संघर्ष के साथ दे रहा हूँ जिन्होंने हमेशा अनुसार का काम है छात्र हितों के लिए संघर्ष करना, तो मोती सिंह भी छात्र की आवाज बनकर संघर्ष करता है। मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ छत्तीसगढ़ का और खास करके मैं अपील करता हूँ मेरे युवा साथियों एसटीसी समाज के युवा साथियों से कि आप सभी मोती सिंह बनकर इस भाई का साथ दें। जय भीम, जय राणा पुंजा, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी भाई उजला का। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये लोग है ना, ये जो कहते हैं ना कि कुछ नहीं होने वाला, देखो ये छात्र प्रतिनिधि ये भाई वाकई में आप देख रहे हो, कभी आप इतने बड़े हुए कभी देखा कि इतने छोटे छोटे लोग भी अपने जेएनयू के वोटर भी आगे आकर मोती सिंह का साथ दे रहे हैं। तो साथियों हौसला अपना रखिए। 27 तारीख आने वाली 27 तारीख माँ भारती के लाडले इस मोती की होगी। अभी मैं सभी साथियों से ये निवेदन करना
चाहूंगा। अब मैं जिसे बुला रहा हूँ, जिसके लिए आपकी निगाहें टिकी हुई है, तो एक बार अपना फोन निकालकर टॉर्च जलाकर और भव्य स्वागत करिए मोती सिंह सोदा का। सभी अपने लाइट ऑन करिए प्लीज। मोती सिंह सोदा, तालियों की गड़गड़ाहट से मोती सिंह सोदा का स्वागत करिए। आइए मोती सिंह सोदा। हेलो, ना मेरे यूनिवर्सिटी में मेरा वोट है, ना मैं जोधपुर का हूँ। मैं इस रास्ते से जा रहा था। प्लीज कम, प्लीज। रियल बात कर रहा हूँ, मैं झूठी बात नहीं कर रहा हूँ। प्लीज नहीं प्लीज, रियल कर रहा हूँ, रियल। आ जाओ। हम जा रहे थे, छोटू को बहुत अच्छा लगा कि कौन सी आवाज आ रही है, कहाँ जा रहे, लेकिन अच्छा लगा। मैं 3 वर्ड बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। भारत माता की, भारत माता की, 36 कौम की, मदर चामुंडे, मदर चामुंडे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आपने भी हमारा हौसला अफजाई किया। अभी मैं बुलाना चाहूंगा भाई मोती सिंह सोदा, हमें संबोधित करेंगे। और करते सभी मेरे वीरों में अपील है, ऐसे घुमा फिरा के इनका स्वागत जोरदार करिए। भाई मोती सिंह सोदा का हौसला अफजाई करिए। मोती सिंह सोदा। बोलिए चामुंडा मात की, बोलिए करणी मात की, बोलिए सांग्या मात की, बोलिए खेतेश्वर भगवान की, बोलिए विश्वकर्मा भगवान की, बोलिए जम्बेश्वर भगवान की, बोलिए राजा राम जी महाराज की, बोलिए तेजा जी महाराज की, बोलिए लक्ष्मीदास जी महाराज की, बोलिए विश्वकर्मा भगवान की, बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए बाबा साहेब अम्बेडकर की। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मेरे सामने उपस्थित 36 कौम के युवा साथियों, मंच पर विराजमान बड़े भाई मूल सिंह जी सेतरावा, भीमसेना के जिला अध्यक्ष जी महोदय, चारण छात्रावास के सीनियर मेरे बड़े भाई मार्गदर्शक मेहंदान जी, और उपस्थित समस्त मंच पर विराजमान अतिथिगण, मेरे सामने उपस्थित 36 कौम के युवा साथियों, जयनारायण विश्वविद्यालय के अंदर ये पहला चुनाव है जो छात्रों के द्वारा छात्रों के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। ये एकमात्र चुनाव है जिस चुनाव के अंदर ये युवा तय करेंगे कि विश्वविद्यालय का भविष्य कैसा होना चाहिए। कोई एक व्यक्ति विशेष तय नहीं करेगा कि विश्वविद्यालय का चुनाव कौन तय करेगा। ये जयनारायण विश्वविद्यालय के छात्र ही तय करेंगे कि विश्वविद्यालय का भविष्य कैसे तय होगा। कल तक एक चर्चा चल रही थी कि हमारा अंतिम साल है। ये उदाहरण देके हम सबको भ्रमित किया जा रहा था। कल से एक नई चर्चा शुरू होगी कि हमें फेल करने के लिए कुछ लोग आए हैं। कल से ये नई चर्चा बाजारों के अंदर शुरू होने वाली है बंधुओं। लेकिन चिंतन आपका होगा, सोचना आपको होगा कि वास्तविकता क्या है, धरातल क्या चाहता है, 36 कौम के युवा क्या चाहते हैं, यह सब आप सबको तय करना होगा बंधुओं। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जयनारायण विश्वविद्यालय दूर दराज से, ग्रामीण क्षेत्रों से युवा यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। उनका भी एक सपना होता है कि हमारे साथ से निकलकर कोई हमारी आवाज को विश्वविद्यालय के अंदर उठाए। तो बंधुओं, मैं एक प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं एक कोशिश कर रहा हूँ। उस कोशिश के अंदर आप सभी युवाओं की भूमिका होनी चाहिए। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये ताल ठोक के कहता हूँ, आप सभी युवा साथी
अगर अपने भाई को विश्वास दिलाते हो तो मैं ताल ठोक के कहता हूं 27 तारीख को 36 खोल के ये साथियों की जीत होगी। मैंने पहले ही दिन कहा था कि ये पहला चुनाव है जो जातिवाद से ऊपर उठकर केवल मुद्दों के ऊपर चुनाव होगा, केवल एंड केवल मुद्दों के ऊपर चुनाव होगा, केवल एंड केवल छात्र हितों के लिए चुनाव होगा। विश्वविद्यालय के अंदर प्रत्येक छात्र की क्या परेशानी हो सकती है, उस परेशानी का समाधान हम कैसे कर सकते हैं बंधुओं, तो वह परेशानी का समाधान हम सब युवा मिलकर कर सकते हैं। आप सब युवा जब तय करोगे कि हमें विश्वविद्यालय का भविष्य कैसा चाहिए, हमें विश्वविद्यालय के अंदर कैसा भविष्य चाहिए, यह आप सबको तय करना पड़ेगा। खेल के क्षेत्र के अंदर रवि बिश्नोई इस विश्वविद्यालय से कैसे निकले, यह आप सबको तय करना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, जब विश्वविद्यालय के अंदर हमारे लिए संपूर्ण व्यवस्था होगी, अच्छे ग्राउंड की व्यवस्था होगी, अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग कोच की व्यवस्था होगी। लेकिन होगी कब, जब हम सब युवा जागृत होंगे, अपनी आवाज को मजबूत करेंगे, बोर्ड की चोट के माध्यम से ये बताने का प्रयास करेंगे कि युवा इस भारत के भविष्य है, युवा चाहते हैं वो करेंगे, युवा चाहते हैं तो कुर्सी पर बैठा भी सकते हैं, और युवा चाहते हैं तो वापस धरातल पर भी लाने का काम ये युवा कर सकते हैं। बंधुओं, भीड़ का ये नजारा बता रहा है कि हवा का रुख किस तरफ है, समझने वाले समझ जाएंगे। तख्त भी बदलेगा, ताज भी बदलेगा, और जैनियों का राज भी बदलेगा, और इस राज सिंहासन पर ये मेरे 36 गांव के युवा साथी विराजमान होंगे, उसमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। बंधुओं, ये युवाओं का चुनाव है और युवाओं को ही तय करना पड़ेगा। इसके लिए कठिनाइयां आएगी, बाधाएं आएगी, क्योंकि यह सफलता की चुनौती है। स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक मैं सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बंधुओं, ये पहला चुनाव है जिसके अंदर युवा ही चुनाव लड़ रहा है, युवा ही मैनेजमेंट संभाल रहा है, सब कुछ युवा कर रहा है, सब कुछ युवा कर रहा है। एक अलग सा चुनाव है, इसमें आप सब युवा साथियों को तय करना पड़ेगा कि हमें विश्वविद्यालय का भविष्य कैसा चुनना है। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन आप सब मजबूती के साथ में इसी तरह पूरे जोश और दुगुनी ताकत के साथ में खड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमें विजयश्री मिलेगी, इसमें कोई ताकत रोक नहीं सकती है। क्योंकि कदम निरंतर चलते जिनके सम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित यह परिणाम है। साहस संबल होता जिनका, धैर्य साहस भी होता है, धैर्य साहस भी होता है, घोर तपस्वी बनकर उनको सीना थाम कर खड़ता है। तो उसी भावना को लेकर अगर हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि हम सब विश्वविद्यालय के अंदर झंडा गाड़ेंगे। इसके लिए आप सबको तत्पर रहना पड़ेगा, एक बनना पड़ेगा, नेक बनना पड़ेगा, और मजबूती के साथ में हम विश्वविद्यालय के अंदर एक नया इतिहास रचेंगे। ऐसा आप सभी से मेरा निवेदन है। बोले भारत माता की, पूरे दोनों हाथ ऊपर उठा के पूरे ताकत के साथ में, पूरे जोश और जुनून के साथ में इस पंडाल को गूंजा दीजिएगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जब जब युवा बोला है, जब जब छात्र बोला है, जब जब युवा बोला है, जब जब छात्र बोला है, जब जब छात्र बोला है, जब जब युवा बोला है, वंदे मातरम 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 मातरम, इनकलाब भारत माता की। आवाज दो, आवाज दो। इन्हीं शब्दों के साथ जय विद्या, जय संस्कृति, जय भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी से संघर्ष करो, मोदी से संघर्ष करो। दोस्तों, टाइम काफी हो गया। अब भोजन व्यवस्था, जो भोजन मैनेजमेंट टीम बनाई गई है, कृपया ध्यान दे।
भोजन व्यवस्थित रूप से भोजन